एपिसोड 15 की शुरुआत होती है जहाँ पर ग्रैंड मास्टर आते हैं और लियाओ को बोलते हैं चलो। तो कुछ लोग आकर बोलते हैं कि अरे आप तो अभी आए अभी जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर है ही क्या। जिस पे लिया बोलती है अरे वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं तो पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर लियाओ को प्राइवेट में खाना खिलाने ले आए हैं और वो खा रही होती है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। जिस पे वो ग्रैंड मास्टर को परेशान करने के लिए खाना उनके मुंह के सामने करती लेकिन खुद खा जाती। लेकिन जब वो दूसरी बार अपने मुंह में खाना रखती है तो ग्रैंड मास्टर उसके मुंह से आधा खाना खा लेते हैं। और फिर वो बोलती है कि मेरा बस चले तो मैं पूरी प्लेट इनके सर पे मार दूं। जिस पे वो प्लेट उठाकर बाहर रख देते हैं। तो लियाओ बोलती है आपको मेरे थॉट सुनाई दे रहे हैं। जिस पे सिमाजाओ कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। तो लिया उन्हें आराम से बिठाती है और पूछती है कि बताइए आपको मेरे थॉट सुनाई दे रहे हैं ना। तो वो बताते हैं हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है लेकिन सिर्फ तुम्हारे थॉट सुनाई देते हैं। तो लिया बोल रही होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिमा जो बोलते हैं तुम्हें नहीं पता। तो लियाओ को समझ में आता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी सोल की बॉन्डिंग हो गई है। फिर लियाओ अपने मन में टाइम टेबल बोलना शुरू कर देती है तो सिमा जाओ उसके दिमाग में देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम डेमन रियल्म की हो लेकिन तुम्हारे दिमाग से लगता नहीं है। तो वो बोल रही होती है कि प्लीज मेरे दिमाग में मत देखिए। फिर उसके बाद लिया सोच रही होती है कि मैंने तो सीमा जाओ को बहुत ज्यादा कर्सेस दिए पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा ना मुझे मारा। कहीं ये सच्चा प्यार तो नहीं। लेकिन सीमा जाओ कुछ नहीं बोल रहे होते। तो लिया पूछती है क्या आपने सुना। तो वो बोलते हैं नहीं। फिर लिया बोलती है कि ठीक है मैं सोने जा रही हूँ आपका जो मन करे आप कर सकते हैं। जिस पे सिमाजा उसके बगल आते हैं और लेट जाते हैं जिस पे वो बोलती है कि कुछ करेगा नहीं। तो वो बोलते हैं मैं तो शांत हूँ। तो लिया बोलती है कि आप अपने बेड पे जाके सोइए। तो वो बोलते हैं कि ये बेड ही तो है मेरा। और वो तुरंत अपना फोरहेड लियाओ के फोरहेड पे प्रेस कर देते हैं। और सोल मैनर में लियाओ बोल रही होती है कि पहले आपको सोने में दिक्कत होती थी पर अब देखिए आप मुझसे पहले सो गए। और फिर वो उन्हें पकड़ के सो जाती है। और दूसरे दिन क्लास में लियाओ को पता चलता है कि सोल मैनर बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा प्योर होती है और अगर एक पार्टनर मर जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि दूसरा भी मर जाता है। तो लियाओ सोच रही होती है कि मुझे तो ये नहीं पता था लेकिन क्या ग्रैंड मास्टर को भी ये नहीं पता था। ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या इसका मतलब उन्होंने मुझे अपना बेटर हाफ मान लिया है। फिर उसके बाद लियाओ घर आती है तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं आज मैं रात में नहीं रहूंगा तो तुम चाहती हो मैं कुछ ले आऊं तुम्हारे लिए। तो लिया सोचती है कि ये तो एक मैरिड कपल जैसा हो रहा है। और लिया बोलती है कि मुझे कुछ भी चलेगा। और इसके बाद ग्रैंड मास्टर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शी हीरोलिंग को बुलाते हैं और उन्हें निंजू की एक स्केल दिखाकर पूछते हैं कि ये क्या है। तो वो बोलती है हाँ वो स्नेक मेरे ही हॉल में है पर वो ग्रैंड मास्टर के बारे में कुछ नहीं जानता। जिस पे मास्टर शी बोलते हैं लेकिन अगर उस स्नेक को कोई डेंजर पहुंचाए तो उनके मास्टर जरूर आएंगे है ना। तो ये रूलिंग पूछती है कि आप चाहते हैं मैं उस स्नेक को कुछ करूं। जिस पे मास्टर शी उनके थोड़ा सा पास आकर बोलते हैं आप नहीं कर सकती हैं है ना। और अगर दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर लियाओ के पास आते हैं एक मिरर लेकर तो वो सो रही होती हैं। और ग्रैंड मास्टर उस मिरर को लियाओ के चेहरे पे चमका रहे होते हैं जिससे वो जगती है और वो मिरर लेकर देख रही होती है जिसपे वो बताते हैं अगर तुम इस मिरर पे अपनी स्पिरिचुअल पावर से चैनलाइज करो तो तुम दूसरे मिरर की चीज देख सकती हो। तो वो बोलती है ये तो फोन की तरह हो गया। और फिर ग्रैंड मास्टर उससे वो मिरर छीन लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे थैंक यू गिफ्ट क्या मिलेगा। जिस पे लियाओ देख रही होती है और ग्रैंड मास्टर को किस कर देती है। और फिर ग्रैंड मास्टर शर्मा जाते हैं और बोलते हैं ये थैंक यू गिफ्ट है। तो लियाओ बोलती है कि मैं एक बात क्लियर कहना चाहती हूँ अब आप सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है उससे ज्यादा है। अब आप इतना बोल कर लियाओ ग्रैंड मास्टर की आंखों पे अपना हाथ रखती है और उन्हें किस कर देती है। और यहाँ तक कि सोल मैनर में भी वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर सुबह होती है तो लियाओ को वही चीजें वापस से याद आ रही होती हैं। तो लियाओ सोच रही होती है कि ऐसे शॉर्ट टेम्पर्ड ग्रैंड मास्टर एक किटन की तरह सॉफ्ट भी हो सकते हैं। और तब तक ग्रैंड मास्टर भी जग जाते हैं और लियाओ वो मिरर देखकर बोलने लगती है कि इससे हम लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं ये क्या। तो लियाओ बोलती है ये मिरर कहीं भी प्लांट करके हम देख सकते हैं वहाँ क्या हो रहा है। फिर ग्रैंड मास्टर लिया को बोलते हैं अगर तुम्हें मिरर से आवाज आए तो उसे अपने स्पिरिचुअल पावर से चैनलाइज करके
मिरर पे टैप करना, तुम देख लोगी। और आज क्लासरूम में टीचर फंक्शन की स्पिरिट फायर के बारे में बता रहे होते हैं और वहाँ लियाओ सो रही होती है, तो टीचर उसे पत्थर मार के जगाते हैं। फिर उसे सुनाई देता है उस मिरर की आवाज। तो जब वो उसे अपनी पावर से चैनलाइज करती है तो उसे सिमा जाओ दिखते हैं और वो बोल रही होती है कि अरे वाह, ये तो वीडियो कॉल जैसा है। तो सिमा जाओ पूछते हैं वीडियो कॉल क्या होता है, तो लिया बताती है अगर दो लोग दूर हों लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को देख और सुन सके उसे वीडियो कॉल कहते हैं। फिर उसके बाद वो उसे थ्री सेन माउंटेन के आसपास दिखा रहे होते हैं और तभी वो मिरर से दूर होकर दो लोग को मारने लगते हैं और उनसे बोलते हैं कि अगर यहाँ पर फंक्शन की स्पिरिट फायर का कोई नामो निशान मिले तो मुझे बताना। और इतने देर में लियाओ कई बार बोल चुकी होती है अरे दिख नहीं रहा है कुछ, सिमा जाओ कहाँ गए और ये पिक्चर ऐसे फ्रीज क्यों हो गई। फिर सिमा जाओ मिरर के आगे वापस आते हैं तो लियाओ बोलती है कि आप तो स्पिरिट फायर ढूंढ रहे ना, उसका कुछ मिला। तो सिमा जाओ बोलते हैं अभी नहीं, पर तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ की सीनरी एंजॉय करो। दूसरी तरफ नियंजू ग्रैंड मास्टर और लियाओ का ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक फ्लूट की आवाज आती है तो बोलते हैं रूलिंग मुझे बुला रही है। और वहाँ जब जाते हैं तो रूलिंग उन्हें कैद करवा देती है और जब उनकी आँख खुलती है तो वो बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ग्रैंड मास्टर से लॉयल रहना चाहिए था। तो वो बोलती है कि सिमा जाओ ने बहुत लोगों को मारा है, उसे मरना ही चाहिए। और फिर निंजू के पास आकर बोलती हैं कि तुम मुझे बाइट करो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। और वो ऐसा ही करते हैं, जिस पे मास्टर शी वहाँ आते हैं और बोलते हैं आपने इसको ऐसे ही मार दिया। तो ये रूलिंग बोलती है आपने देखा नहीं इसने मुझे काट लिया। लेकिन मास्टर शी नियंजू के पैर में ट्रैकिंग स्पेल लगा देते हैं और जब वो ग्रैंड मास्टर के पास जाता है तो नियंजू को पता चलता है कि उसके पैर में तो ट्रैकिंग स्पेल था और वो ग्रैंड मास्टर को बोलता है कि इसके लिए तो मुझे मर जाना चाहिए। और वो लोग वहां से जा पाते उसके पहले वहां पर एक एरे एक्टिवेट हो जाता है, जिसपे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि अपने आप को शो करो। तो वहां पर कुछ शी क्लैन के लोग होते हैं जिनसे ग्रैंड मास्टर लड़ाई करते हैं और सबको हरा देते हैं। उसमें से एक को उठाकर बोलते हैं कि जाओ अपने मास्टर को बोलो कि तुमने हमसे कभी लड़ाई ही नहीं की। और फिर वो निंजू को लेकर चले जाते हैं। उधर मास्टर शी को वो इंसान यही बताता है, जिस पे मास्टर शी सोच रहे होते हैं कि सिमा जाओ इससे बाहर कैसे गया। और फिर वो अपने बेटे से बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना री के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो उनका बेटा बताता है अभी तक तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है मुझे। वहीं दूसरी तरफ लिया इंतजार करते करते इमोशंस ड्रॉ कर रही होती है और सोच रही होती है इतनी देर हो गई अभी तक सिमा जाओ वापस नहीं आए। और सिमा जाओ ये सब देख रहे होते हैं लेकिन उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर वो लियाओ के सामने जाते हैं तो लियाओ उनसे नाराज होती है और उन्हें बोल रही होती है कि आ गया अब। तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं और वो बोलती है कि मैंने आपको बिल्कुल भी याद नहीं किया जब आप यहाँ नहीं थे। मैं क्लासेस भी गई, मैं घूमी भी, मैं खाई भी, लेकिन तब तक सिमा जाओ लियाओ को किस कर देते हैं और उसे गले लगाकर बोलते हैं कि ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो लियाओ बोलती है कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो अपने आप को इतना ज्यादा काम मत करवाइए। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो बोलते हैं कि कल मैं थोड़ा देर रुक कर ही जाऊंगा। और फिर लियाओ को किस कर लेते हैं। और फिर दूसरी सुबह होती है तो लियाओ देखती है कि ग्रैंड मास्टर सच में बैठे होते हैं। तो वो बोलती है कि आप सच में नहीं गए। तो वो बोलते हैं कि कुछ दिनों में यहाँ पे ऐसा टाइम होगा जो यादगार होगा। तो वो मनी मन सोच रही होती है कि क्या ये कोई डेट है। जिस वो ग्रैंड मास्टर से पूछती है कि क्या यहाँ कोई फेस्टिवल होगा, तो वो बोलते हैं नहीं, पर मैं यादगार बना दूंगा। इस पे लियाओ मन में सोच रही होती है कि ओ इसका मतलब ये काम की चीज है और यहाँ गया मेरा दिल। जिस पे ग्रैंड मास्टर हंसने लगते हैं तो लिया बोलती है कि आपने तो कहा था कि जब मैं बहुत ज्यादा वर्कड अप होती हूँ तभी आप मेरे थॉट्स सुन सकते हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम अभी वर्कड अप नहीं हो। और इसके बाद ग्रैंड मास्टर लियाओ से पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना है। तो लिया बोलती है कि फिश टाइम, जिसका मतलब होता है स्लैकिंग ऑफ। और वो हंसकर बोल रही होती है कि आपको इसका मतलब नहीं पता ना। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि पता है। और फिर वो लियाओ को लेक के पास ले जाते हैं और बोलते हैं लो करो फिशिंग। जिस पे लियाओ बोलती है आपने इतना ज्यादा जोखिम उठाया यहाँ ले आने के लिए, पर मैं नहीं जाऊंगी। जिस पे ग्रैंड मास्टर अपनी पावर से एक मछली निकाल कर लियाओ को दे देते हैं और बोलते हैं ये लो अब ये तुम्हारी है। और यहीं पर एपिसोड 15 एंड हो जाता है।